नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बनने की कहानी की, जो हमें दस्तावेज मिले हैं उनके आधार पर जी। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अपने संविधान की मांग उठी कैसे, और फिर वो सभा मतलब संविधान सभा वो कैसे बनी, और इन स्रोतों से क्या पता चलता है, मतलब प्रक्रिया क्या थी, कौन खास लोग थे इसमें शामिल। हाँ देखिए, और कैसे किन पड़ावों से गुजर के ये तैयार हुआ। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मांग थी ये पहली बार कब उठी, कहाँ से आई ये बात? हाँ देखिए, अगर स्रोतों को देखें तो सीधे तौर पे शायद ना हो, पर एक तरह से इसका इशारा 1895 में ही मिल जाता है, तिलक के स्वराज्य विधेयक में। अच्छा, 1895 में? हाँ। फिर 1922 में गांधी जी का वो बयान बहुत अहम था कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे जी। और फिर 1935 आते आते तो कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। अच्छा, आधिकारिक मांग। जी। फिर 1938 में पंडित नेहरू ने इसे और साफ किया, कहा कि जो सभा बनेगी ना वो वयस्क मताधिकार मतलब आम लोगों के वोट से चुनी जानी चाहिए। ये जरूरी था। हाँ, अंग्रेजों ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से मान भी लिया। मान लिया पर किया नहीं। हाँ, मतलब असल जो आधार बना वो बना 1940 के कैबिनेट मिशन प्लान से। उसी ने संविधान सभा के गठन का रास्ता खोला। अच्छा, तो कैबिनेट मिशन। उसके बाद ये सभा बनी कैसे, मतलब कितने लोग, कहाँ से? तो कैबिनेट मिशन योजना ने तय किया कि कुल करीब 389 सदस्य होंगे। 389? जी। इनमें से ज्यादातर लगभग 296 वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे और बाकी 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए। अच्छा, प्रांत और रियासतें। हाँ, और प्रांतों की सीटों का बंटवारा भी हुआ, मुख्य तौर पर 3 समुदायों में, मुस्लिम, सिख और सामान्य, मतलब बाकी सब। और ये बंटवारा उनकी आबादी के हिसाब से था। ठीक है। और देखिए, चुनाव का तरीका बड़ा दिलचस्प था। प्रांतों में जो प्रतिनिधि चुने जाने थे उन्हें प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने ही चुना। अच्छा, सीधे आम लोगों ने नहीं? नहीं, सीधे नहीं, और वो भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। मतलब कोशिश ये थी कि छोटे समूहों को भी प्रतिनिधित्व मिले। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बिल्कुल। और जो देशी रियासतें थीं उनके प्रतिनिधि वहां के प्रमुख मतलब राजा महाराजा उन्हें चुनने थे। तो फिर चुनाव हुए होंगे प्रांतों के लिए? जी। जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। क्या नतीजा रहा? इसमें कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 मिली और बाकी 15 सीटें छोटे दलों और निर्दलियों को गईं। पर देखिए, सबसे खास बात यह थी कि इसमें लगभग हर वर्ग के लोग शामिल थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब। विविधता तो थी बहुत। और हाँ, महिलाएं भी थी, कई जानी मानी महिलाएं जैसे सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो ये सचमुच एक मिलीजुली सभा थी। वाकई। तो इतनी विविध सभा ने फिर काम कैसे शुरू किया? पहली बैठक कब हुई? हाँ, काम शुरू करना आसान नहीं था। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। ओह, शुरू में ही बहिष्कार? हाँ जी। तो उस दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी? हाँ, बस पहली बैठक के लिए। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। वो फिर अंत तक रहे। अच्छा, फिर काम आगे कैसे बढ़ा? एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था 13 दिसंबर 1946। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अच्छा। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह से संविधान का दर्शन था, उसकी आत्मा थी। उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें क्या था? इसमें बताया गया था कि आजाद भारत कैसा होगा, एक संप्रभु गणराज्य, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता मिलेगी, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा होगी। मतलब संविधान के मूल आदर्श क्या होंगे वो सब इसमें था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण था। जी। और इसी ने बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार तैयार किया। इसे सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया। लेकिन इसके बाद तो देश का बंटवारा हो गया। उसका क्या असर पड़ा सभा पर? बंटवारे का असर तो पड़ना ही था और बहुत गहरा पड़ा। जब 1947 में ये तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य पाकिस्तान वाले इलाकों से थे वो सभा से अलग हो गए। तो सदस्य संख्या कम हो गई होगी? हाँ, काफी कम हो गई। 389 से घटकर 299 रह गई। लेकिन एक और अहम बात हुई, अब ये सभा पूरी तरह से संप्रभु बन गई। मतलब अब इस पर ब्रिटिश संसद का कोई नियंत्रण नहीं था। अच्छा, पूरी तरह आजाद। जी। और इसने एक दिलचस्प काम किया, दोहरी भूमिका निभाई।
दोहरी भूमिका मतलब? रुक, एक तो संविधान बनाना जो इसका मुख्य काम था, और दूसरा देश के लिए आम कानून भी बनाना और लागू करना। तो एक तरह से ये आजाद भारत की पहली संसद भी बन गई थी, जब तक कि चुनाव होकर नई संसद नहीं बन गई। ये तो बड़ी जिम्मेदारी थी। जाहिर है इतना सारा काम करने के लिए समितियां बनाई गई होंगी। बिल्कुल, काम बहुत बड़ा था, तो उसे ठीक से करने के लिए कई समितियां बनाई गईं, अलग अलग विषयों के लिए। कुछ खास समितियों के नाम? हाँ, कुछ बड़ी समितियां थीं, जैसे संघ की शक्तियों के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी समिति, प्रांतीय संविधान के लिए सरदार पटेल की समिति, और वो प्रारूप समिति जिसका जिक्र बहुत होता है। हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें और कौन लोग थे? इसमें डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे, सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, कानून के जानकार, जैसे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बाद में 2 सदस्य बदले भी गए थे। N. माधवराव आए थे B.L. मित्तर के जगह, और T.T. कृष्णमाचारी D.P. खेतान की मृत्यु के बाद। तो इस समिति का काम क्या था? इसका मुख्य काम था संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना। इसने बाकी सभी समितियों की सिफारिशों को देखा, दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और फिर एक ड्राफ्ट बनाया। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका इसमें बहुत केंद्रीय थी। उन्हें भारतीय संविधान का पितामह भी कहा जाता है। तो इन्होंने मसौदा बनाया, फिर आगे की प्रक्रिया क्या रही? ये लागू कब हुआ? तो प्रारूप समिति ने पहला मसौदा फरवरी 1948 में पेश किया। फिर इस पे खूब चर्चा हुई, आम लोगों को, विशेषज्ञों को अपनी राय देने का मौका दिया गया। लोगों की राय भी ली गई। जी हाँ, फिर सभा में इस पर महीनों तक बहस चली। खंड दर खंड एक एक अनुच्छेद पर विचार हुआ, संशोधन सुझाए गए, उन पर वोटिंग हुई। काफी लंबा काम रहा होगा। बहुत। आखिरकार सारी बहसों और संशोधनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया गया और सभा ने इसे अपना लिया। 26 नवंबर 1949। जी, और इसी दिन कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद से जुड़े नियम वो तुरंत लागू कर दिए गए। अच्छा, कुछ हिस्से उसी दिन लागू हो गए। हाँ, लेकिन जो संविधान का मुख्य हिस्सा था वो लागू हुआ 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते। बिल्कुल, और इसी दिन भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। इस पूरी प्रक्रिया में संविधान बनाने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन, बहुत समय लगा। हाँ, काफी मेहनत और विचार विमर्श हुआ, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। उस दिन सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। तो ये थी कहानी हमारे संविधान के बनने की। वाकई एक लंबी, जटिल लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसने आज के भारत की नींव रखी।